साथियों, अभी प्रख्यात साहित्यकार और लेखक चिंतक जो उत्तराखंड से हैं, महेशानंद जी की फेसबुक वॉल पर एक बहुत ही ज़बरदस्त कही जाए यहाँ की क्या इस देश के इतिहास की एक जो हकीकत का जो चित्रण करने वाली एक पोस्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ भी साझा की जाए। इसका शीर्षक उन्होंने बनाया है, भगवान ने रातों रात बनाए बल ये मंदिर। भगवान ने रातों रात बनाए बल ये मंदिर, यह भ्रामक प्रचार उसने किया जिसका घर मेरे पूर्वजों ने बनाया। ये भ्रामक प्रचार उसने किया जिसका घर मेरे पूर्वजों ने बनाया, अपना खून पसीना बहाकर। उस धूर्त ने यह प्रचार नहीं किया कि एक दमित ओढ़ मिस्त्री ने उस धूर्त ने यह प्रचार नहीं किया कि एक दमित ओढ़ मिस्त्री ने दिन रात एक करके भूखा प्यासा रह करके अपने बच्चों की परवाह किए बिना अणघमी अल सुबह से लेकर द्युनल सूर्य के छिप जाने की बेला तक उसके लिए एक शानदार निमदरीदार, तिबारी, डंडियालीदार, छज्जा, सीरोंदार आलीशान घर बनाया। यह धूर्त, इसे फिर से मैं दोहराता हूँ, उस धूर्त ने यह प्रचार नहीं किया कि एक दमित ओढ़ मिस्त्री ने दिन रात एक करके भूखा प्यासा रह करके अपने बच्चों की परवाह किए बिना अणघमी अल सुबह से लेकर द्युनल सूर्य के छिप जाने की बेला तक उसके लिए एक शानदार निमदरीदार, तिबारी, डंडियालीदार, छज्जा, सीरोंदार आलीशान घर बनाया। यह धूर्त मेरे सत्यनिष्ठ पूर्वजों का घोर शोषण करता रहा। यह धूर्त मेरे सत्यनिष्ठ पूर्वजों का घोर शोषण करता रहा। मेरे पूर्वज जब तिबारी बनाते थे तब उनको एक तिबारीदार घर बनाने में बरसों लग जाते थे। इस पर गौर करिएगा, ये कितनी हकीकत है और वास्तव में इतनी बड़ी हकीकत को आज तक लोगों ने समझने की कोशिश नहीं करी या उन्हें समझाया नहीं गया या उसे प्रचारित नहीं किया गया। तब उनको एक तिबारीदार घर बनाने में बरसों लग जाते थे। एक सीरे का पत्थर संवारने में कई कई दिन लग जाते थे। एक सीरे का पत्थर संवारने में कई कई दिन लग जाते थे। एक कटवा पत्थर ढालते समय हाथों की लकीरों से खून बहने लगता था। एक कटवा पत्थर ढालते समय हाथों की लकीरों से खून बहने लगता था। अंगुलियों की पोरें चाकू से कटी हुई जैसी दिखती थी। उनका सारा ही जीवन खप जाता था। उनका सारा ही जीवन खप जाता था ऐसा घर बनाने में। मेहनताना मिलता क्या था? मेहनताना मिलता क्या था? एक बखत का खाना, वो भी जूठा पीठा। एक बखत का खाना, वह भी जूठा पीठा। दुदकार छिजगार सो अलग से। तथापि मेरे पूर्वज इतने में ही संतुष्ट हो जाते थे। तथापि मेरे पूर्वज इतने में ही संतुष्ट हो जाते थे। त्याग की पराकाष्ठा देखिए कि वे कभी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुए। इसके बावजूद वे कभी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुए। इधर उधर कभी किसी धूर्त ने यह प्रचार नहीं किया कि फला फला ओढ़ मिस्त्री ने उसका आलीशान घर बनाया। उधर कभी किसी धूर्त ने यह प्रचार नहीं किया कि फला फला ओढ़ मिस्त्री ने उसका आलीशान घर बनाया। नितांत भूखा प्यासा रहकर, नितांत भूखा प्यासा रहकर, क्रूरता की पराकाष्ठा भरे उपेक्षित वातावरण में रहकर, क्रूरता की पराकाष्ठा भरे उपेक्षित वातावरण में रहकर किसी ने अपने घर के प्रवेश द्वार पर उस ओढ़ का नाम उत्कीर्ण नहीं किया। किसी ने अपने घर के प्रवेश द्वार पर उस ओढ़ का नाम उत्कीर्ण नहीं किया। हाँ, उसने अपना धूर्ताना शातिरानापन पेश किया। हाँ, उसने अपना धूर्ताना शातिरानापन पेश किया। जो मंदिर मेरे पूर्वजों ने हाड़ तोड़ मेहनत से बनाए, या तो उनको हड़प लिया, जहाँ उनकी कोई निशानी रही होगी उसको रगड़ कर मिटाया। जहाँ उनकी कोई निशानी रही होगी उसको रगड़ कर मिटाया।
जब बस नहीं चला तो उन मंदिरों का कारीगर डायरेक्ट भगवान को ही घोषित कर दिया। जब बस नहीं चला तो उन मंदिरों का कारीगर डायरेक्ट भगवान को ही घोषित कर दिया, धूर्त प्रचार कर दिया कि वे मंदिर भगवान ने रातों रात बनाए हैं। धूर्त प्रचार कर दिया कि ये मंदिर भगवान ने रातों रात बनाए हैं, ये दैविक रचना है। कितने धूर्ताना तरीके से तुमने मेरे पूर्वजों की बरसों के कठोर तप को दो टूक झूठ बोलकर अपने भगवान के नाम कर दिया। कितने धूर्ताना तरीके से तुमने मेरे पूर्वजों की बरसों के कठोर तप को दो टूक झूठ बोलकर अपने भगवान के नाम कर दिया। क्या कभी पश्चाताप होगा? मुझे पता है एक चक्राकार पत्थर को बनाने का कारण और उस चक्राकार पत्थर को शीर्ष पर रखे जाने का कारण कई सुडौल कुड़िया के पत्थर ऊर्ध्वाधर बढ़ते हुए कैसे शंक्वाकार का रूप लेते हुए शीर्ष के चक्राकार पत्थर के आलंब बनते हैं। मुझे पता है एक चक्राकार पत्थर को बनाने का कारण और उस चक्राकार पत्थर को शीर्ष पर रखे जाने का कारण कई सुडौल कुड़िया के पत्थर ऊर्ध्वाधर बढ़ते हुए कैसे शंक्वाकार का रूप लेते हुए शीर्ष के चक्राकार पत्थर के आलंब बनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भगवान अपने लिए रातों रात घर बना देता है और गरीब की झोपड़ी को अनदेखा कर देता है, कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भगवान अपने लिए रातों रात घर बना देता है और गरीब की झोपड़ी को अनदेखा कर देता है, तो मैं कहूँगा कि वह कोई देवता नहीं, बल्कि पाखंडी, जालसाज और क्रूर इंसान है। क्योंकि जिन मंदिरों पर तराशे गए पत्थर लगे हैं वे पत्थर धरती की छाती को फाड़कर मेरे पूर्वजों ने इसी धरती की खानों से निकाले हैं। तो ये थी महेशानंद जी, जो प्रख्यात साहित्यकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं। उनकी ये पोस्ट जो मुझे जिस पोस्ट ने बहुत प्रभावित किया, और ये होता है कि दर्द महसूस होना और उसे अभिव्यक्त करना एक कला है। हम भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, बहुत सारे लोग महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको अभिव्यक्ति का स्वर देते हैं तो वह अन्य लोगों तक भी पहुंचती है। तो ये बहुत अच्छा उनका प्रयास है। मैं उनकी इजाज़त के बिना ही मैंने इसको, सार्वजनिक थी इसलिए ये पढ़ लिया और इसको आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ कि इसको महसूस कीजिए और कैसे एक अन्याय, शोषण युक्त जो समाज है उसको हम कैसे एक न्यायवादी, शोषण मुक्त समाज में परिवर्तित करेंगे, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें हम लोगों के छोटे छोटे प्रयास भी बहुत कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, जिस प्रकार का भी प्रयास हो सके अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। मैं महेशानंद जी का भी धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद।